और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। और तीसरी बड़ी खबर है महतारी वंदन पर सियासत। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। योजना में शामिल नियम और शर्तों को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक वैज ने कहा है कि किसी प्रकार का क्राइटेरिया तय नहीं किया जाना चाहिए, इसकी वजह से लाखों महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वैज के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जरूरतमंद लोगों को लाभ मिले, इसके लिए स्कीम लाई गई है और कांग्रेस को आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि 5 साल में सिर्फ कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है, जबकि भाजपा एक एक वादा अपना पूरा कर रही है। देख सकते हैं कि बीजेपी ने महतारी वंदन योजना को लेकर जो है सियासत शुरू कर दी है। हाल ही की कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी मिली है और कहा यह जा रहा है कि मार्च के महीने में जो है इस योजना का लाभ महिलाओं को दिए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। माता बहनों को सिर्फ लालच देने का काम कर रही है। बहुत से ऐसे जहां तक संविदा कर्मचारी के परिवार तक का लाभ नहीं मिल रहा है, वो संविदा कर्मचारी जो अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे, उसके बाद आप पेंशनधारी माता बहनों को भी आप कटौती कर उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। मतलब जितना लाभ मिलना चाहिए इस प्रदेश की माता बहनों को इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधा छत्तीसगढ़ की माता बहनों को महतारी वंदन योजना के माध्यम से सिर्फ छलने का काम और ठगने का काम किया है। देखिए जब योजना के उद्देश्य पर आपको समझना पड़ेगा कि जो वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सहायता की मदद की जरूरत है, उनके लिए ये योजना है। कांग्रेस पार्टी को वादा खिलाफी के आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 5 साल में केवल उन्होंने वादा खिलाफी की है। हमने जो वादा कहा है, एक एक वादा अक्षरशः पूरा कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, महतारी वंदन योजना जो है स्कीम अब लागू की जाएगी, कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। आपके जो प्रदेश प्रभारी है दीपक वैज, वो इसके क्राइटेरिया को लेकर तमाम सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आखिर खामियां कहां नजर आती है इस क्राइटेरिया को लेकर? वादा खिलाफी जिनका चरित्र रहा है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री की गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ की महतारियों को ठगे हैं। चुनाव के दौरान 60 लाख से ज्यादा फॉर्म भरवाए, इन्हीं का दावा था। 1 करोड़ 4 लाख महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ में, महिला मतदाताओं की संख्या है। और ये जिस प्रकार से किंतु परंतु करके सत्य लाद रहे हैं, 18 से 21 साल वाले आत हो गए। उस समय तो ये कहे नहीं कि जितनी भी महिलाएं विवाहित है सबको ये कहे थे। वनांचल है 42% क्षेत्र, यहाँ आदिवासी जनजातियां बड़ी संख्या में रहती है, जहाँ 18 साल में शादी हो जाती है। 18 से 21 वालों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या बिगाड़ा है बताइए। और उसके बाद जो 60 साल से ऊपर है, सामाजिक पेंशन जिनको मिलता है, उनको ये कह रहे हैं कि वो भी शामिल रहेगा। उसके लिए जो शर्तें ये लाद रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मैरिज सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास होती है, उसका क्या व्यवस्था है, अलग से ये करवा के देंगे। जिस प्रकार से ये इनकी नियत नहीं लग रही। जो बजट में 1200 करोड़ का प्रावधान किए हैं पहली कैबिनेट में, आधा दर्जन कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है, 2 महीना हो गए हैं, अभी तक नियम का अता पता नहीं है। अब ये फिर से फॉर्म भरवाएंगे और नए शर्त लाद कर अपात्र करेंगे। तो इनकी मनसा जो है ठीक नहीं है। ये षड्यंत्र रच रहे हैं छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों को अपात्र करने के लिए। लेकिन सुरेंद्र जी, आप अपनी सरकार का मत भूलिए। आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, तो आपने क्या क्राइटेरिया डिसाइड किए थे? क्या सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया आपने? बताइए आप मुझे। आपने भी तो क्राइटेरिया निर्धारित किए थे ना कि रोजगार पंजीयन होना चाहिए, इतना साल पुराना होना चाहिए। आप बीजेपी करी तो उसमें मतलब हार्जी क्या है? और फिर अच्छा विपक्ष तो वही है ना जो सरकार अच्छे से चला ले। विपक्ष के नाते आपका क्या रोल होगा? अब केवल सवाल पूछेंगे। 2018 का कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, बेरोजगारी भत्ता सब दिखा दीजिए। वो हमारे घोषणा से अतिरिक्त था। 2003 में भाजपा का घोषणा पत्र में वादा था, 15 साल सरकार में रहे, इन्होंने दिया नहीं। और हमारी सरकार जो बजट प्रावधान करके गई थी, 31 मार्च तक मिलना था उनको। पुरानी सरकार ने बजट प्रावधान किया था, 1 नवंबर से बंद है उनका बेरोजगारी भत्ता। और जो बेरोजगारी भत्ता है वो भूपेश सरकार ने अपने 36 वादों के अतिरिक्त दिया था। 2018 का कांग्रेस का घोषणा पत्र साहब दिया तो आपकी सरकार ने था ना, क्राइटेरिया तो आपने डिसाइड किए थे ना। मैं क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं, मैं देना या नहीं देना की बात नहीं कर रहा हूं। क्राइटेरिया तो आपने ही बनाए थे ना कि कैसे बेरोजगारी भत्ता देंगे, किन मानकों पर देंगे, कितने लोगों को देंगे, कैसे देंगे।
तो अगर बीजेपी ने बना दी तो हर्जी क्या है उसमें? और फिर अच्छे विपक्ष की भूमिका आप अदा कीजिए, सदन से लेकर सड़कों तक बैठिए, किसने रोका है आपको? जवाब सुनिए, 2018 का कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, बेरोजगारी सब दिखा दीजिए उसमें। हमने कहा था घर घर रोजगार, हर हर रोजगार। जो राजीव मितान क्लब 13,300 बनाए थे, उसमें जो युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ के उनको 25,000 रुपए हर 3 महीने में जो आवंटित हो रहा था, वो घोषणा पत्र का वादा था। उसके अतिरिक्त हमने बेरोजगारी भत्ता दिए। सुरेंद्र जी, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम मीडिया कर्मी है, सवाल पूछना लाजमी है हमारा और आपका जवाब देना भी लाजमी है सर। आप क्वेश्चन करेंगे हमसे, आप तो जवाब दीजिए ना सर। ये एक योजना का महतारी बंधन का तो आपने सुने थे ना, आपने तो सुना है। कोई क्राइटेरिया उस दौरान नहीं था, प्रत्येक विवाहित महिलाओं को देने का ये उन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था? चलिए सुरेंद्र जी, जनता आपको भी जानती है, उनको भी जानती है, सबको जानती है क्या वादा किया था और क्या खिलाफी किया। फिलहाल की आप इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका। तो लोकसभा चुनाव का साल है, ऐसे में बयान पलटवार भी जारी रहेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।